दोस्तों, एक ससुर अपनी बहू पर रखता है गंदी नज़र और फिर एक दिन अपनी बहू को घर में अकेला पाकर वह उसके साथ कर डालता है इतना बुरा काम जिसे जानकर हर कोई व्यक्ति हैरान रह गया। और तो और जब उस बहू ने अपनी सास को इसके बारे में पूरी जानकारी दी तो उस सास ने भी उसके साथ किया बुरा बर्ताव और उस बहू को घर से भगा दिया। अब वह जाए तो जाए कहाँ, वह पहुंच जाती है अपने मायके। और जब 15 दिन बाद उसका पति लौटकर आता है विदेश से, तब जाकर उसको पता चलता है कि असलियत में तो घर में कुछ और ही हो रहा था। और फिर वह पति करता है इतना भयंकर काम जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे और पूरे समाज के सामने एक ऐसी नज़ीर पेश करी उस पति ने कि दोस्तों आप भी कहेंगे भाई वाह, वाकई में ऐसा इंसाफ होना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम की ओर। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें और प्यारा सा लाइक तो बनता है। दोस्तों आज की जो घटना है वह शुरू होती है पुरानी दिल्ली का एक भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है। उसी एरिया में एक यूसुफ नाम का व्यक्ति अपने परिवार सहित रहता है। उसका बेटा जिसका नाम उस्मान है, उस्मान जूते बनाने की फैक्ट्री में काम किया करता है, यानी कि वह फैक्ट्री उसकी खुद की है और वो वहीं पर जो लेदर शूज़ हैं उनको बनाने का कार्य किया करता है और उसके काफ़ी अच्छा बिजनेस है जूते बनाने का। वह जब शादी के लायक हो जाता है तो उसकी शादी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की इमराना, जो कि पुरानी दिल्ली की दूसरी गली में रहते हैं, उस परिवार में इमराना से शादी तय हो जाती है। अब उस्मान और इमराना का जो विवाह हुआ है बड़ा ही धूमधाम से और सभी लोग बेहद खुश होते हैं। और बस अब खुशियों का सिलसिला तो आगे चल जाता है, यानी कि उसकी शादी के करीब 20 दिन बाद ही अब जो उस्मान है, उस्मान को एक बड़ा ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर के मुताबिक उन लोगों को लेदर के अच्छे सूट चाहिए थे और उन सूजों की आपूर्ति करने के लिए अब उस्मान बांग्लादेश जाने के विचार में जुटा होता है। अब वह अपने पिता को बांग्लादेश जाने के बारे में बताता है और फिर वह वहाँ दिल्ली से बांग्लादेश के लिए रवाना हो जाता है। बांग्लादेश वह करीब 1 महीने के लिए जाता है और वहाँ पर अपने उन जूतों के असाइनमेंट को साइन करा रहा होता है और उनको वहाँ पर बनवा भी रहा होता है। अब जैसे कि उस्मान तो चला जाता है बांग्लादेश, अब उस्मान के घर में रह जाती है उसकी बीवी अकेली इमराना। इमराना बहुत खूबसूरत लड़की जो कि एक बेगम बनकर आई है उस्मान की, उसी घर में अपने सास ससुर की बहुत अच्छी देख रेख कर रही होती हैं। उस्मान का एक छोटा देवर भी होता है, लेकिन वह तो कहीं बाहर ही गया हुआ था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अब घर में इमराना की सास और ससुर यूसुफ रहा करते हैं। यूसुफ एक अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति था। यूसुफ ने एक जूतों का शोरूम खोल रखा था और उसी जूतों के शोरूम में उस बेटे उस्मान को भी लगा रखा था और बस अपना काम चल रहा होता है। दोस्तों दिल्ली में होती है बहुत तेज बारिश और उसी बारिश के चलते मार्केट जल्दी हो जाती है बंद और करीब रात को 9 बजे यूसुफ भी अपने शोरूम को बंद करवा कर अपने घर पहुंच जाते हैं। घर जाने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी जो बेगम है, यानी कि उस्मान की जो माँ है, उनकी तबीयत खराब है और वो अपने जो बेडरूम है वहाँ पर आराम कर रही हैं। अब बस यहाँ पर जो यूसुफ हैं वो अपने खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में इमराना अपने ससुर के लिए खाना लेकर तो आती है और यहाँ पर वह अपने ससुर को खाना परोसती है और यूसुफ भी अब खाना खा रहे होते हैं। इमराना अब अपने ससुर के लिए तरह तरह के जो व्यंजन उसने बनाए थे वो सब लेकर आती है और अपने ससुर को बड़े ही प्यार से खिला रही होती हैं। खाना ख़त्म करने के बाद अब जो यूसुफ है वह जा रहा होता है विश्राम करने के लिए, यानी कि रात को सोने के लिए। यूसुफ अब देखते हैं कि इमराना के कमरे की लाइट तो जली हुई है और शायद इमराना कमरे के अंदर ही है। अब बस इसको एक अच्छा मौका समझकर यूसुफ अपने कमरे में ना जाते हुए सीधे चले जाते हैं अपने बेटे की बहू यानी कि इमराना के कमरे में और इमराना के कमरे में जाकर अंदर से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर इमराना
जो कि अपने कपड़े बदल रही होती हैं। वो ये देखकर हैरान रह जाती हैं कि उनका जो ससुर है यूसुफ, वो उस कमरे में मौजूद है। अब वह शर्म के मारे अपने आप को जैसे तैसे ढकने में लगी होती हैं। इतने में ही यूसुफ इमराना के नज़दीक पहुंच जाते हैं और फिर इमराना को अपनी बाहों में भरते हुए कहते हैं कि मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पर इमराना कहती है कि तुम तो मेरे बाप के बराबर हो, तुम्हें इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता। लेकिन यहाँ पर तो यूसुफ की नज़रों में कोई अलग ही वैसीपन था। वह अब अपनी बेटी की उम्र की जो इमराना है उसको लेकर कूद पड़ता है बेड पर और फिर इमराना के साथ करता है बहुत ही गंदा काम। अब इमराना अपने आप को बचाने की बहुत सारी कोशिशें कर रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन उसकी कोई आवाज़ भी बाहर नहीं जा रही होती है। थोड़ी ही देर में अब यूसुफ जब उस कमरे से बाहर निकलता है तो इमराना भी रोते हुए उस कमरे से बाहर आती है और अपनी सास को बताती है कि उनके पति यानी कि उसके ससुर ने उसके साथ बहुत ही गंदा काम किया है। अब इस बात को सुनकर जो इमराना की सास होती हैं वो उल्टा इमराना को बुरा भला कहने लगती हैं। वो कहती हैं कि इमराना तो खुद ही बदचलन है, उससे रहा ही नहीं जा रहा होगा। उसका पति तो विदेश गया हुआ है लेकिन वह अपने घर में आराम से नहीं रह सकती। इस प्रकार के जब गंदे आरोपों को इमराना खुद पर लगते हुए सुनती है तो अब इमराना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। अब इमराना की सास कहती हैं कि इमराना यदि तुम्हारे यहाँ पर मन नहीं लग रहा है तो तुम अपने घर जा सकती हो, हमने तुम्हें कब रोका है। बस इस बात को सुनकर इमराना सीधे रोते हुए अपने कमरे में जाती है और वहाँ से अपने कपड़ों को अपने बैग में भरते हुए रात को करीब 11 बजे उस घर से निकलती है और सीधा पहुंच जाती है अपने घर, जो कि उसके पड़ोस में यानी कि दूसरी गली में होता है। इमराना को रात को आते देख उसके पिता परेशान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि बेटी ऐसा क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर इमराना शर्म के मारे कुछ नहीं बता रही होती है। वह बताती अपनी माँ को सारी बात, लेकिन उसकी माँ भी चुप लगा जाती क्योंकि यदि यह बात सभी लोगों को पता चली तो उनकी समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। बस इसी डर से इमराना की माँ चुप रहती हैं और वो अपने पिता को भी कुछ भी नहीं बता पाती हैं। करीब 15 दिन बाद जब उस्मान बांग्लादेश से लौटता अपने घर पर और अपने घर पर वह अपनी पत्नी के लिए कुछ खास उपहार लेकर आया था, वह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा होता है तो यहाँ पर अब उस्मान की माँ उस्मान को बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है यानी कि इमराना तो बहुत ही बदचलन निकली, वह तो बहुत गंदा आरोप लगा रही थी तुम्हारे अब्बू पर। और इस बात को सुनकर जो लड़का है उस्मान वह भी काफ़ी बौखला जाता है क्योंकि अपने पिता पर आरोप लगता तो कोई भी नहीं देखता। इसी बात पर नाराज होते हुए अब जो उस्मान है वह सीधा पहुंच जाता है इमराना के घर पर और वहां जाकर इमराना को भी बुरा भला कहने लगता है। अब उस्मान कहता है कि इमराना को उसके साथ भेज दो, वह अपने अब्बू से इमराना के सामने ही बात करना चाहेगा और वह चाहेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बस अब उस्मान इमराना जो उनकी बीवी हैं उनको लेकर अपने घर चला आता है और यहाँ पर जब वह अपने अब्बू से पूछ रहा होता है तो उसके अब्बू यानी कि यूसुफ कह रहे होते हैं कि यह तो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके साथ हम ऐसा कुछ करेंगे क्या, ये तो बेहद और बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है, ये ठीक बात नहीं है। इस प्रकार से जब यूसुफ और यूसुफ की पत्नी जब इमराना पर उल्टा आरोप लगा देते हैं तो अब यहाँ पर उस्मान भी बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और यहाँ उस्मान अब इमराना से कहते हैं कि तुमने मेरे पिता और माँ को बदनाम करना चाहा, तुम अब मेरे घर पर रहने लायक नहीं हो। और उस्मान अब अपनी पत्नी इमराना को तलाक देने की जुगत में जुट जाता है और वह अब इमराना से एक पल भी नहीं रुकता है, कहता है तलाक 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 यानी कि 3 तलाक दे डालता है। उस्मान अब इमराना से कहता है कि यदि उसको उससे ही दोबारा निकाह करना है यानी कि उस्मान से निकाह करना है तो उसको उसके अब्बू से ही हलाला करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका दोबारा निकाह हो पाएगा। इस बात को सुनकर तो इमराना और भी ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाती है, वह रोने लगती है और वह अब गुस्से में उस्मान के घर से निकल आती है और सीधा पहुंच जाती है अपने घर।
अब ये मामला आगे बढ़ने लगता है और करीब 3 दिन बाद इमराना फ़ोन करती है नाजिया। नाजिया जो कि यूसुफ की बहन है और एक वकील का काम करती है दिल्ली में ही। अब नाजिया के पास फ़ोन किया जाता है। अब जो इमराना है वह नाजिया को सारी बात बताती है, कैसे यूसुफ ने उसके साथ वैसीपन किया और फिर उसकी सास ने उसको वहाँ से भगा भी दिया। उल्टा उसके पति, जिनका नाम उस्मान है, उस्मान ने उसको 3 तलाक दे डाले और साथ ही साथ अपने पिता से हलाला करवाने की बात भी कहने लगे। ये कैसी खतरनाक बात है। इस पूरी बात को सुनकर नाजिया उससे कहती है कि कोई बात नहीं इमराना, तुम अपने घर पे रहो, शाम तक मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। और अब शाम को जब नाजिया पहुंच जाती है इमराना के घर में, नाजिया उस्मान की फूफी होती हैं और वो घर पहुंचकर इमराना को अपने साथ में लेकर सीधा पहुंच जाती हैं यूसुफ, जो कि उनके भाई होते हैं, उनके घर पर। वहाँ पर उस्मान, यूसुफ और यूसुफ की पत्नी को भी बुला लिया जाता है और सभी लोग बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तो यहाँ पर नाजिया एक बहुत ही अजीब खुलासे को सामने लाती है। वह कहते हैं कि उस्मान, तुमने जो कदम उठाए हैं ये कदम बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारा पिता तो एक रंगीन मिजाज का आदमी है, यह बहुत ही गंदा आदमी है और इसकी मानसिकता में पता नहीं क्या होता है। नाजिया अब एक ऐसा खुलासा करती हैं, वो बताती हैं कि जब तक तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे और मेरी भी कोई निकाह नहीं हुआ था, तो उसी समय एक दिन जब मैं घर पर अकेली थी तो तुम्हारे पिता यूसुफ ने मेरे साथ गंदा काम करने की चेष्टा करी और जब मैं जैसे तैसे तुम्हारे पिता यूसुफ से बचकर बाहर निकली तो बाहर बैठी जो अम्मी हैं उन्होंने मुझे यह हिदायत दी कि इस बात को दुनिया में किसी को भी ना कहना। लेकिन आज जब इमराना के साथ इतना बुरा अत्याचार हो रहा है तो मैं इस अत्याचार को नहीं सहन कर सकती और बस इसी वजह से आज मैं इमराना के साथ खड़ी हूँ। और इमराना जो कह रही है वह बिल्कुल सत्य है। इमराना की कोई बात झूठ नहीं है। तुम्हारा पिता यूसुफ है, कुछ है ही ऐसे तरीके का आदमी, उसने अवश्य ऐसा घिनौना कार्य किया होगा। अब नाजिया जो कि एक प्रतिष्ठित वकील हैं दिल्ली की, अब उनकी बात पर तो उस्मान यकीन करता है और वह कहता है कि फूफी जान, यदि आप सही कह रही हो तो मेरे पिता ने वाकई में बहुत गंदा कार्य किया है। यूसुफ अब अपना पाला बदलता है और वह सीधे जाकर खड़ा हो जाता है इमराना के साथ और इमराना से कहता है कि मुझको माफ़ करना। बस गुस्से में आकर अब जो उस्मान है वह जेब से फ़ोन निकालता है और पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस को मौका है और अपने घर बुला लेता है। पुलिस अब जब उस्मान के घर पहुंच जाती है तो इमराना द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक अब उस्मान एक केस दर्ज करवाता है अपने पिता के ऊपर और यूसुफ को अब गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यूसुफ को उसके करने की सज़ा तो अवश्य मिली। दोस्तों, मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इमराना के साथ सही हुआ या गलत। आप यह भी मुझे बताएं कि यूसुफ के जो बेटा है उस्मान, उसने जब पूरी सच्चाई जानी, अपने पिता को गिरफ्तार करवाकर क्या उसने सही किया। इन बातों से समाज में क्या असर पड़ता है, इस बात को भी आप लोग हमें लिखकर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।